आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया और ये कहा कि हर तरीके से जो अध्यादेश है वो गैर कानूनी है। अध्यादेश पर लगातार आर पार ठनी हुई है। एक तरफ दिल्ली सरकार है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार, और इस सबके बीच जहां एक तरफ रविशंकर प्रसाद यानी बीजेपी लगातार कह रही है कि कानून के अनुसार है ये दिल्ली और देश हित में अध्यादेश, तो वहीं आम आदमी पार्टी उठा रही है सवाल, कह रही है कि गैर कानूनी है। सुनिए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि संविधान दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस छोड़कर बाकी सारी मुद्दों पे ताकत देता है और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब की बाध्यता है चुनी हुई सरकार की निर्णय को मानना। क्यों? क्योंकि संविधान संघीय ढांचे पे चलता है, क्योंकि संविधान में जनता को ताकत दी गई है वोट देने की, सरकार चुनने की, और क्योंकि जनता के काम करने के लिए ज़रूरी है कि चुनी हुई सरकार की जवाबदेही, चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही होनी पड़ेगी अफसरों की, वरना विल ऑफ द पीपल इन्फोर्स नहीं हो सकती। तो जो ताकत संविधान देता है उस ताकत को किसी नोटिफिकेशन से, उस ताकत को किसी अध्यादेश से, उस ताकत को किसी कानून से छीना नहीं जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी मैम अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेती है कि भ्रष्टाचार करा है और डरते हैं, इसलिए अधिकारी जांच ना कर ले, इसलिए अधिकारी का बदल जो ट्रांसफ़र है वो करने के लिए और उनको कंट्रोल में रखें। देखिए, ये सवाल ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं, आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं। सवाल ये है कि संविधान क्या कहता है, और संविधान ये स्पष्ट तौर से कहता है, जो संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट भी कर दिया एक 5-0 के ऑर्डर से, कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा बाकी सारी मुद्दों पर निर्णय लेने की ताकत चुनी हुई सरकार के पास है। तो जो अध्यादेश आया है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, जो अध्यादेश आया है वो गैर संवैधानिक है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बहस हुई कि लॉ नहीं था इसलिए वो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत स्पष्ट कहा है that the involvement of the Union of India in the administration of NCTD is limited by constitutional provisions and any further expansion would be contrary to the constitutional scheme of governance। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार कानून तो बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत ले नहीं सकती है। ये संवैधानिक पीठ ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।